देखो, कल हम लोग बहुत सारे बातें किए थे। कल हम लोगों ने बातें किया था कि नैज अर्धचालक क्या होते हैं। तो आपने बात ही कहा कि सर ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग कोई बाहर से अशुद्धियाँ नहीं मिलाते हैं, तो उसे हम लोग नैज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन नैज अर्धचालक का व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी चालकता कम होती है। तो कल आपने कहा कि सर नैज अर्धचालक से हम लोग बाह्य अर्धचालक भी बना सकते हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग 3 संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता अधिक होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डोपिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं अपमिश्रण। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो अशुद्धियाँ मिलाते हैं, इसी क्रिया को हम लोग डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। आप हमेशा जब भी मिलाएंगे तो आप जानते होंगे कि जो अर्धचालक होते हैं उसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसके पास वाले जो 3 संयोजी वाले तत्व होंगे या 5 संयोजी वाले जो तत्व होते हैं, उसी को मिलाया जाता है। 3 संयोजी का मतलब होता है जिसकी संयोजकता 3 होती है। 5 संयोजी का मतलब होता है 5। आप जिसकी संयोजकता 2 होगी उसको नहीं मिला सकते हैं, जिसकी संयोजकता 6 होगी उसको नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि यह सिलिकॉन और जर्मेनियम से बहुत दूर हो जाएंगे। वर्ग 13 के 3 संयोजी वाले तत्व होते हैं। वर्ग 14 के तो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। वर्ग 15 में तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जो वर्ग 14 के तत्व होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ही मिलाना है, और इसके आसपास जो तत्व होंगे इनके आकार लगभग सेम रहेंगे। वर्ग अगर 16 के ले लें, वर्ग 17 के ले लें, उसके वर्ग के तत्वों को जब मिलाएंगे तो इसके आकार छोटा, उसका बड़ा, आकार छोटा बड़ा आकार, इसमें मैचिंग नहीं होता। इसीलिए जब भी हम लोग डोपिंग के कार्य करते हैं, जब भी हम लोग अपमिश्रण के कार्य करते हैं, तो या तो वर्ग 13 के मिलाएंगे या वर्ग 15 के मिलाएंगे, क्योंकि वर्ग जो 14 होता है वो वर्ग 14 में ही सिलिकॉन और जर्मेनियम पाया जाता है। तो जो मिलाएंगे उसी को कहते हैं डोपिंग। अच्छा, डोपिंग की क्रिया तो भाई नशा में भी किया जाता है। नशा जो सुई लेकर इंजेक्शन के द्वारा, नशा को इंजेक्शन के द्वारा जो नशीली पदार्थ होता है उसको जब शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसको भी डोपिंग कहा जाता है। बात समझ में आई? आप लोग अपने आसपास देखते हैं सब चीज़। अब तो मान लीजिए कि लड़कों के अंदर डोपिंग की क्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है टेंशन के चलते, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहने का प्रयास करिए, क्योंकि वो ऐसा है कि लत है कि लग गया तो फिर साला छूटना बड़ा मुश्किल है। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से इसमें भी डोपिंग होता है, मिलाना। डोपिंग का मतलब होता है मिलाना, मिक्सिंग। सब मिक्सर मशीन में बहुत बच्चे लोग मसाला वसाला पीसते हैं कुछ बनाने के लिए, खाने के लिए, तो उसको भी डोपिंग कहा जाता है, अपमिश्रण। अच्छा, अपमिश्रण का मतलब क्या होता है? इसको मिलाते होते हैं, लेकिन अप का मतलब होता है कम, बहुत कम मात्रा मिलाते हैं। वर्ग 13 के मिलाएंगे या वर्ग 15 के मिलाएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। अरे आप याद करिए कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वर्ग 13 में ये सब पी बला के तत्व है, क्योंकि पी बला के तत्व में ही ये क्रिया होती है। आप डी बला के तत्व में क्यों नहीं क्रिया कर सकते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में कोई अर्धचालक नहीं है, सब चालक है। यस ब्लॉक में कोई अर्धचालक नहीं, सब चालक है। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि ये पी ब्लॉक है मान लीजिए, और पी ब्लॉक में यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है, बीच में एक रेखा है। इसके ऊपर जितने भी तत्व हैं सब अधातु हैं, सब। इसी के ऊपर, इस रेखा के ऊपर जो है वह उपधातु है, लगभग सब नहीं है लेकिन लगभग है, और इसके नीचे जो है सब धातु। पी वर्ग, जिसमें वर्ग 13 से लेकर 18 तक है, यही एक ऐसा वर्ग है जिसमें धातु और धातु उपधातु तीनों उपस्थित है। बाकी अगर यश की बात करेंगे सब धातु उपस्थित है, 4 धातु मृदा 4 धातु। और अगर आप ब्लॉक डी की बात करें तो ब्लॉक डी में 40 तत्व हैं,
400 के 400 आपके धातु हैं। और यह ब्लॉक में आप देखेंगे सब आपके 28 तत्व हैं। इलेक्ट्रिक होता है ना, दाब देते हैं पूरा आ जाता है, आपको दिखाई देता है। यहाँ पर क्या करोगे सब, सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन हो भी जाता है, वो भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक होता तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। जब भी बात होता है डी ब्लॉक के यहाँ पर दाब दो, डी ब्लॉक आपको दिखाई दे देगा 40 तत्व। बात हो गई यस ब्लॉक के, दाब दो, यस ब्लॉक आ जाता है। मैं बोलता रहता यहाँ पर, अब उसको भी देखते आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा व्यवस्था। चलिए, तो अब किसकी बात होगी, डोपिंग की या अपमिश्रण की बात होगी। तो जब भी बात होगा डोपिंग और अपमिश्रण की बात, तो अपमिश्रण का मतलब होता है मिलाना। तो लिखो इसमें कि जब शुद्ध, अच्छा जहां भी यस आई लिखूंगा तो सिलिकॉन आप समझ लीजिएगा। यस आई का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन, कि जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजी, देखो बात तरह में 3 संयोजी वाले होता है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसमें होता है काशी जी शंकर पहुँचे, ठीक है। इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा है, ठीक है। सब लोग को याद होगा ना। तो जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजी या 5 संयोजी वाले तत्व को मिला देते हैं, तो उसे डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण, तो उसे डोपिंग या अपमिश्रण। तो सबको याद हुआ कि नहीं हो, बताओ कौन कौन मिला सकते हैं बाबू। सुनो, 3 संयोजी वाले तत्व में कौन कौन आएंगे, उदाहरण में थोड़ा मैं आपको बता दूं। उदाहरण में 3 संयोजी वाले तत्व, 3 संयोजी वाले तत्व कौन कौन होंगे, ये आ सकता है। एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कैलियम लिख सकते हैं, एनेडियम लिख सकते हैं, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं सब। और 5 संयोजी वाले तत्व, सामने दिखाई दे रहा। अच्छा, ये जो होंगे ना, आप लिखे ना वर्ग 13 के होंगे सब, ये वर्ग 15 के। तो आर्सेनिक लिख सकते हैं, एंटीमनी लिख सकते हैं, आर्सेनिक के यस एंटीमनी, और बिस्मथ लिख सकते हैं। ये बात आपकी। तो जब भी डोपिंग की बात करेगा, आप मिश्रण की बात करेगा, तो जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजी वाले या 5 संयोजी वाले तत्वों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। कम मात्रा में मिलाएंगे, ध्यान इसी को आप मिश्रण करते हैं। कहीं लैब में होता ना, कहीं आप लोग मिला के देखते, इसे आग भी लगा देते तो मजा आता था। अरे घर जलेगा तभी घर नया बनेगा, या ये बात समझो। कपड़ा फाटेगा तभी नया कपड़ा खरीदेगा, साइकिल की चैन टूटेगा तभी नया चैन लगेगा। सब लोग समझ गए डोपिंग अपमिश्रण। जल्दी से बताइए, जल्दी से। आप लोग मोबाइल से पढ़ते तो मैं कहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, सीधे खींच लेते हैं। सब सोचते हैं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। आइए, बाह्य अर्धचालक के प्रकार। आपको याद है क्या बाह्य अर्धचालक के प्रकार? बाह्य अर्धचालक के प्रकार दोनों पढ़ लेंगे हम लोग जल्दी। बाह्य अर्धचालक के प्रकार, हाँ? 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप अर्धचालक और क्या होता है, एन टाइप। देखो ध्यान से, पहले 2 होते हैं। पहला जो बात होगा एन टाइप, या इसी को एन प्रकार अर्धचालक। सुनो ध्यान से सब बच्चा लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आज तो आप पढ़ रहे हैं तो बता सकते हैं कि जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में
5 संयोजकता वाले तत्वों को मिला देते हैं तो उसी को एन टाइप के अर्धचालक। लेकिन क्या भविष्य में याद रहेगा, इसके लिए ट्रिक है। इसके लिए क्या है? ट्रिक है कि जब एन की बात होगी तो नेपाल की बात जरूर होनी चाहिए। जब एन प्रकार की बात होगी तो नेपाल की बात आएगा। और एन है तो एन का मतलब होता है एन टाइप अर्धचालक, और उसमें एन है वर्ग 15 में। रात में पढ़ रहा था तो बता देंगे, वो ट्रिक बता देंगे, लेकिन याद ही नहीं रहता है ना, इसलिए एन सब मैचिंग कर लीजिएगा। एन है तो एन में 5 आपका रहेगा। तो बात क्या हुई? बात ये रही, पहले आप समझिएगा, बात ये रही कि हमने क्या किया, जर्मेनियम लिया। हमने क्या लिया? जर्मेनियम। सब लोग जानते हैं जर्मेनियम का जी ई यही होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम कौन है? जर्मेनियम अर्धचालक है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है बाबू? 4। क्यों 4 होती है? क्योंकि वर्ग 14 में अंतिम में 4 ही होगा। चलिए देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूँ। देखिए सब लोग, बच्चा लोग देखे, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है। क्यों 4 लिखना मालूम है? इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 32 होती है, मैंने बताया था। अब करना ही है 2 8 18 फिर 4 आ जाएगा। करना ही है कि आपको एन प्रकार के जब पढ़ रहे हैं, पहला बात हो रही है एन प्रकार का अर्धचालक। थोड़ा मैं हेडिंग बना दूँ। एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार के, बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, मज़ा आ जाएगा लिखने में। तो एन प्रकार के सब लोग देखो, इसमें मिलाना क्या है आपको? इधर चलो, इसमें मिलाना किसको है मालूम है? इसमें मिलाना हम लोग वर्ग 15 के तत्वों को ले लेते हैं कुछ। चलो हमने आर्सेनिक ले लिया। क्या ले लिया? आर्सेनिक। कोई भी चूज कर सकते हैं ना, एल्युमिनियम नहीं, नेपाल फास्फोरस भी ले सकते हैं, आर्सेनिक भी ले सकते हैं। तो मैंने आर्सेनिक ले लिया। क्या ले लिया बाबू? आर्सेनिक ले लिया। एस। अब बताओ, सब लोग मिलकर बताओ, इसमें इसके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे आर्सेनिक का 33 होता है यार, आर्सेनिक का 33 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, 8 जोड़ दोगे, फिर 15 में 18 जोड़ दो, 33 हो जाएगा। तो 33 है। तो अब जब जर्मेनियम के लिए आपने कहा था 2 8 18 4, तो 33 के लिए 2 8 18 5, तो 5 होगा। चलो 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 5 होगा। तो एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा, इसके पास दिखा, एक यहाँ दिखा दे, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? जितना अंतिम होता हमने लिख दिया, कोई दिक्कत आपको? बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं आप, प्यार से पढ़ाया जा रहा है, प्यार से बॉन्ड बनाना। चलो इसके साथ ये बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है मालूम है? सहसंयोजक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनता है। अगर NaCl में कोई कथन हो तो वैद्युत संयोजक कहते हैं, क्योंकि Na देता है, Cl लेता है। Na देता है, Cl लेता है, Cl नहीं देता, कहता हम नहीं देंगे, तो वैद्युत होगा। एक देता है, एक लेता है, वैद्युत। लेकिन दोनों बराबर की साझेदारी करते हैं, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक। सुनो, ये इसके साथ लेगा। चलो अब इसको इसके साथ मत लेना, एक से अधिक ले ही नहीं सकता, एक इसके साथ, और ये रहा इसके साथ। कौन सा बंद है? आप चाहे तो सिंगल दिखाएंगे, सब में बन रहा है सहसंयोजक बंद, सहसंयोजक। केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ, यह भी जुड़ जाएगा इसके साथ। देखो ध्यान से, खूब प्यार प्यार से पढ़ते रहना, ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ। सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, और ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ। बाकी और भी आगे रहेंगे जी, तो जुड़ते जाएंगे। अब सोच के बताओ, इसमें 2 चीज आता है, एक बहुसंख्यक आवेश वाहक। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज। अभी आपको क्वेश्चन में जब आप हल करेंगे तो मिलेगा कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसमें क्या होता है? क्या होता है बताओ सोच के, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो बच गया है, लेकिन इसमें बहुसंख्यक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अब क्यों होता है? देखो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गया है, इसलिए। अब एक बार ट्रिक याद करो। कहोगे सर कि एन टाइप अर्धचालक में, अच्छा देखो, बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक होती है। बहुसंख्यक में जिसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? तो याद करो, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर है निगेटिव चार्ज और वो आ रहा है एन टाइप में,
तो एन टाइप नेगेटिव यानी एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहा है। और एक होता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर। कोटर आप देखिए तो याद करिए, मैंने बताया था कि क्या संयोजी बेंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बेंड में जा रहे थे, तो जो खाली स्थान बच रहा था उसी को आप क्या कह रहे थे, कोटर कह रहे थे। कुछ बात समझ में आई? तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कोटर होता है। तो ये कहानी कब लिखी लगे कंपनी के, थोड़ा सा चित्र भी आप लोग बना लीजिए। लिखेंगे कि जब शुद्ध सिलिकॉन और या जर्मेनियम में 5 संयोजी वाले तत्वों को मिला देते हैं, 5 संयोजी वाले तत्वों को मिला देते हैं, तो इसे एन टाइप या एन प्रकार जो भी कहिए, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आगे देखना, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जरूर याद रखना, आप बहुसंख्यक आवेश बाकी कई बार आपसे पूछता है, यहाँ पर लिख देते जगह नहीं तो, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। सब लोग को याद हो चुका होगा, बोलिए सब लोग बता देंगे ना। वर्ग 15 के तत्वों को इसमें डाला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक जब वर्ग 15 के तत्वों को मिलाएंगे, जिसकी संयोजकता 5 होगी, जब उसको मिलाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। और आप याद रखेंगे, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। चित्र भी आप बना सकते हैं। जर्मेनियम के ऊपर हमेशा 4 दिखाइएगा, यहाँ भी 4 दिखाइएगा, वहाँ भी 4, वहाँ भी 4, बीच में आर्सेनिक, इसके ऊपर 5 दिखाइएगा। एक एक बॉन्ड आप सबके साथ ऐड कर लीजिएगा, फिर एक एक बॉन्ड इसके साथ भी ऐड कर लीजिएगा। सब सहसंयोजक बंद होते हैं, सब सहसंयोजक बंद होते हैं। मैंने लिखा भी है वहाँ पर कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण ये बंद बन रहा है, इसलिए हम इसको सहसंयोजक बंद करते हैं, इसलिए हम इसे सहसंयोजक बंद करते हैं। सब लिख लिए। तो 2 प्रकार के बाह्य अर्धचालक होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। आप एन टाइप अर्धचालक, अच्छा इसको उदाहरण जरूर लिख लेना। एन टाइप में क्या लिख सकते हैं, आर्सेनिक का, नेपाल, पाकिस्तान, फास्फोरस लिख लो। पी आर्सेनिक, एंटीमनी लिख सकते हैं, बिस्मथ लिख सकते हैं। तो 5 संयोजी वाले तत्व को जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम मिलाते हैं तो इसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता अधिक करने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए। कल हमारी जो टॉपिक रहेगी पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि अग्रचालक के रूप में कैसे करता है, पश्च दिशा के रूप में कैसे कार्य करता है, फिर इस पर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोला सब लोग लिख लिए क्या? सब लोग लिख लिए, मिटा जाए इसको। आइए
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पी प्रकार अर्थ के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के चलिए भाई सिंपल सी बात है कि जब उसमें 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाएं तो इसमें क्या होगा, 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं। याद करो, जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में, जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं तो इससे जो जिसका निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं यानी पी टाइप अर्धचालक, या इसी को हम लोग कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। क्या कहा गया कि जब 3 संयोजकता वाले तत्वों को शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाते हैं तो इसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अच्छा मिला रहे हैं ना, तो इसीलिए बाह्य अर्धचालक के प्रकार। तो लिखो, जब रहते नहीं कि एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मान लो जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। नहीं दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 से अधिक नहीं दिखा। अब इसमें मिला दिए मान लो एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के अंदर में कितना होता है, 3। अरे 13 होता है, 2 बार 3 कर देंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम दिखा देंगे। 1 2 बस, 3 से अधिक नहीं दिखाना। चलो ये तो मैचिंग कर गया इससे, इसको तो मिल गया, काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, लेकिन हाई तक खोजता ही रहेगा। अगर इसको कहाँ से भाई, कम से कम एक जोड़ा तो इसको बनना चाहिए, नहीं तो खाली रह जाएगा। तो यहीं पर एक खाली जगह होता है जिसे मैच करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कोटा, होल कहते हैं। लेकिन ये भी आपका ये रहेगा इससे, जो उसमें बनाए थे, यह भी एट रहेगा इससे, यह भी एट रहेगा इससे, ठीक है। ये कोटर कहते हैं, ठीक। अगर बात करें आप बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में तो क्या कहेंगे, कोटर। बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में क्या होगा, कोटर, क्योंकि यही तो बच रहा है यहाँ पर। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या पढ़ रहे हैं? आएगा, खूब आराम से पढ़िए। क्या आप सर्च करिए तो देखिए क्या आप पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप ना जान पाए। शुरू में जब आदमी आता है अप्रैल मई में तो दिक्कत होता है, अब तो आप इतने पढ़ लिए हैं तो आपको खूब आसान नज़र आना चाहिए। हम आपको पढ़ाएंगे, फिर से शुरू से रिपीट किया जाएगा, रिवीजन। उस समय आप धाकड़ की तरह पढ़ेंगे। धाकड़ का मतलब होता है कि आपके पास कॉपी रहेगी, रिवीजन खूब अच्छे तरीके से करेंगे, तैयारी भी होती रहेगी उस समय तक। कुछ दिन में आपका पेपर का डेट भी आ जाएगा। हमको तो लग रहा है कि मार्च में पेपर कराएगा इस साल, समझ रहे हो, क्योंकि उसको ये नज़र आ रहा है कि मार्च में हो जाएगा तो सही रहेगा। चलो तो समझ गया नहीं। तो इसमें क्या बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में रहेगा कोटर, और अल्पसंख्यक आवेश के वाहक के रूप में रहेगा इलेक्ट्रॉन। भाई जब कोटर लिख देंगे तो इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन, उसमें जब इलेक्ट्रॉन लिखे थे तो इसका उल्टा कोटर लिखे। कोटर क्या होता है मालूम है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं खाली जगह बचता है उसको। तो लिखो कि जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 संयोजी वाले या 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिला दिया जाता है, तत्वों को मिला दिया जाता है तो उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो उसे पी प्रकार के
अर्धचालक। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण में आप एल्युमिनियम, गैलियम लिख सकते, इसका नाम होगा एल्युमिनियम, इसका नाम होगा गैलियम। लिख लिया सब लोग। तो पी प्रकार के अर्धचालक भी आप छानेंगे, कल इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पी प्रकार का अर्धचालक के बाद एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक मिला करके एन पी एन संधि कैसे बनाएंगे, फिर पी एन संधि डायोड आग्रह दिशा के रूप में कैसे काम करता है, फिर पी एन संधि डायोड पश्च दिशा के रूप में कैसे कार्य करता है, सब आपका अवतार में बहुत अच्छा अवतार से ही पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा बनाया है। लिख ले सब लोग जल्दी से, रहने दीजिए फिजिक्स। 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देते हैं, लिख लेते। क्वेश्चन आपको रोज दिया जाएगा, प्रैक्टिस रहेगा। चलिए मिटा दें इसको। तो 5 क्वेश्चन में पहला रहेगा पांच क्वेश्चन फिजिक्स के लिए। पहला क्वेश्चन है तरंग किसे कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं। दूसरा तरंगाग्र किसे कहते हैं। सब बच्चे लोग आज तैयारी करके चलेंगे। लेसन नंबर 11 का 11 नहीं, कौन स्कूल में पढ़ रहे थे 9 प्रश्न उत्तर सब बच्चे लोग लगाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा खत्म। सब साल की कॉपी में होगा, क्या इतना सोचें थोड़ी बात। ठीक है, एक बार में 2 आदमी जाएंगे, 2 साल करेंगे उस पर। चलिए, तरंग किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं, कर लोगे हाल देख लेना। बोलिए तरंगाग्र किसे कहते हैं। बेलनाकार, तैयारी कर लेना, ठीक है। तरंगाग्र किसे कहते हैं। और 5वां होगा समतल। ये तो हमको लगता है 5 मिनट में पूरा लिखा जाएगा, इतना आसान है। ठंडा लग रहा है, हीटर लगाइए, हीटर लगा लीजिए। तो बाकी हम लोग नए उत्साह के साथ बायोलॉजी वाले बच्चों से कल मिलते हैं।